आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ। घर में मनोज की शादी का माहौल था। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। मनोज के पिता की मृत्यु के बाद घर में खुशी का पहला मौका था। इस समय मनोज की माँ सरला जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मनोज की शादी सरिता के साथ बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। मनोज के पिता की मृत्यु के बाद मनोज और उसकी मां सरला जी घर में अकेले ही रहते थे, पर अब घर में एक और नया सदस्य जुड़ गया था। सरिता के आने के बाद उनका घर खुशियों से भर गया था। सरिता दिखने में इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से गांव की औरतें सरिता को बस देखने मात्र ही आया करती थी। उसका दूधिया रंग सबको मोहित कर देता था। सरिता में सारे ही गुण थे। वो हर काम में निपुण थी। सरिता और मनोज की शादी को 1 साल बीत गया था। सरिता ने सबको एक और खुशखबरी सुना दी। सरिता और मनोज को एक बेटी हुई। अब तो घर में मानो खुशियों ने अपना ठिकाना ही बना लिया था। और फिर उसके बाद मनोज और सरिता के यहाँ एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। अब मनोज का परिवार पूरा हो चुका था। सरला जी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुखों में काटी थी, वो अपना भरा पूरा परिवार देखकर बहुत खुश थी। पर इस प्यारे से घर को पता नहीं किसकी नजर लगी। सरिता को एक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उसे अपने साथ ही ले गई। और फिर एक बार घर में दुख ने अपने पैर जमा लिए। अब पूरे परिवार पर दुख के बादल छा गए थे। जहां एक ओर सरिता के जाने का दुख, तो दूसरी ओर छोटे नन्हे मासूम बच्चों को संभालने की चिंता सरला जी को खाए जा रही थी। वो इसी सोच में थी कि अगर मैं मनोज की दूसरी शादी करती हूँ, पर जो लड़की आएगी, क्या वो एक बहू और माँ होने का फर्ज निभा पाएगी? लेकिन भगवान पर भरोसा करके माँ ने मनोज की दूसरी शादी मोनिका से करा दी। मोनिका एक सरल व्यक्तित्व की महिला थी। वो बेहद सादगी से रहती थी। मोनिका के सरल व्यक्तित्व ने सबका मन मोह लिया था। अब मनोज की माँ इस चिंता से मुक्त थी कि मोनिका मेरे बेटे मनोज के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होगी, पर क्या वो एक अच्छी माँ भी बन पाएगी? ये उनके मन में अभी भी एक दुविधा मात्र ही थी। मोनिका दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। वो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हुई। पर हमारे समाज की ये धारणा है कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को मोनिका ने अपने प्यार भरे स्वभाव से झूठा साबित कर दिया था। वो एक बहुत अच्छी माँ बनी। एक बार फिर घर में खुशियां आने वाली थी। शादी के कुछ महीनों बाद मोनिका माँ बनने वाली थी। यह सुनकर सबके चेहरे के भाव ही बदल चुके थे। सरला जी को एक तरफ खुशी, तो दूसरी तरफ किसी चिंता का अंदेशा था। उनको इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अपना बच्चा आने के बाद कहीं मोनिका का व्यवहार इन दोनों बच्चों के लिए बदल ना जाए। अब वो इन दोनों बच्चों को इतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना वो अपने खुद के बच्चे को करेगी। मोनिका भी धीरे धीरे सबके मन की व्यथा को समझ गई थी। पर मोनिका दिल की बहुत अच्छी थी। उसने सारी बातें अपने मन में ही रखी, किसी से कोई सवाल नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं सभी के सामने बोलकर नहीं, अपने व्यवहार से साबित कर दूंगी कि ये दोनों बच्चे भी मेरे ही हैं।
मोनिका उन दोनों बच्चों को इतना प्यार देती थी कि वो बच्चे भी मोनिका को अपनी माँ के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो गए। उनके बीच का प्यार और अपनापन देखकर सबके मन बदल गए थे। कुछ महीनों बाद मोनिका ने एक बेटे को जन्म दिया। मोनिका ने कभी भी अपने तीनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। ये मोनिका की अच्छाई ही थी कि वो तीनों को बराबर प्यार किया करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और बच्चे जवान हो गए। बेटी की शादी कर दी गई। बेटी की शादी के कुछ समय बाद दोनों बेटों की भी शादी कर दी गई। अब मोनिका की सास सरला जी और मनोज जी इस दुनिया को छोड़कर कब के जा चुके थे। पूरे घर की जवाबदारी अब मोनिका के ऊपर ही थी। वो दोनों बेटों के साथ रहती थी। मोनिका अपनी दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती थी। शुरू शुरू में दोनों बहुएं भी ऐसे ही दिखाती थी कि वो भी अपनी सास को बहुत प्यार करती हैं। मोनिका को सास नहीं, माँ मानती हैं। पर असल में वास्तविकता कुछ और ही थी। मोनिका की बहुओं का रवैया अपने पतियों के सामने तो उनकी माँ के प्रति कुछ और था, और अपने पतियों के जाने के बाद उनकी माँ के साथ कुछ और। मोनिका सब समझती थी, लेकिन अपने बेटों की खुशी के लिए चुप रहती थी। मोनिका ने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और तीनों बच्चे अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। पर जाने कहां से उनकी दोनों बहुओं के मन में अपनी सास के लिए बहुत कड़वाहट आ चुकी थी, जिसमें बड़ी बहू सोचती, ये तो सौतेली माँ है, हमें इनसे क्या लेना देना। जो करना है इनका खुद का बेटा करेगा, इनके लिए हम क्यों करें। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहू सोचती, मेरी सास अगर अपने बेटे से ज्यादा किसी और से ही प्यार करती हैं तो ठीक है, उन्हीं के पास रहें। मैं भी अब इनके लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर इनको अपनी औलाद से ज्यादा किसी और की औलाद पर बड़ा प्यार आ रहा है तो ठीक है, उन्हीं के साथ जाकर रहें अब। पर मोनिका ये सब अपने बेटों को नहीं बताती थी और चुपचाप सब कुछ सहन करती जा रही थी। एक दिन मोनिका के घर में चोरी हुई तो चोरों से बचाव के लिए बेटों ने घर में कैमरे लगवा दिए और वहां की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। हर रोज की तरह दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। मोनिका की बहुओं को तो जैसे रोज की ही आदत थी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करने की। अपने पतियों के जाते ही उन्होंने अपनी सास के साथ अपना बुरा व्यवहार अपना लिया था। जब मोनिका जी ने अपने लिए खाना मांगा तो बड़ी बहू ने उनको बाजू से पकड़कर रसोई में बर्तनों के ढेर के सामने खड़ा कर दिया और खुद डाइनिंग टेबल पर बैठकर फोन चलाने लगी। मोनिका जी ने जैसे तैसे करके बर्तन धो दिए और बहू के पास आकर उससे खाने के लिए कुछ मांगा तो बहू ने उन्हें नीचे बैठ जाने का इशारा किया और एक बर्तन में रूखी सूखी रोटी लाकर थाली उनके सामने पटक दी। मोनिका जी की आंखों में यह सब देखकर आंसू आ गए थे। जैसे ही बड़ी बहू वहां से गई तो छोटी बहू वहां आ चुकी थी। मोनिका जी चुपचाप वो खाना खाने की कोशिश कर रही थी। सूखी रोटी होने के कारण रोटी उनके गले में अटकने लगी तो उन्होंने छोटी बहू से
चाय बनाने को कहा। छोटी बहू ने उनके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे तो अपने बेटे से ज्यादा प्यार इन सौतेलों से है ना, तो फिर मुझसे किस चीज की उम्मीद कर रही है? बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती? सब पर बोझ बनी हुई है। तू मर जाए तो हम भी सुकून से रह लें। मोनिका जी अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोटी बहू उनको धक्का देते हुए वहां से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। मोनिका जी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। उनकी आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोनिका जी के बड़े बेटे ने जब यह सब देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने सारी बात अपने छोटे भाई को बताई। दोनों भाई परेशान और दुखी हो गए। उनको याद था कि उनकी मां ने उनको कितने प्यार से पाला है। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को सबक सिखाने की सोची। दोनों ने अपने सास ससुर को फोन लगाया और बोले, आप दोनों बूढ़े हो चुके हो, क्यों सबके सिर पर बोझ बने हुए हो? आप दोनों दुनिया छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? इतना कहकर वो दोनों फोन काट देते हैं। इस तरह की बातें सुनकर दोनों बहुओं के माता पिता गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अपनी अपनी बेटियों के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर सारी बात मोनिका जी को कह सुनाते हैं। मोनिका जी उनकी बातें सुनकर शर्मिंदा होती हैं और उनसे कहती हैं, अगर मेरे बेटों ने ऐसी हरकत की है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अभी वो दोनों ऑफिस से आने वाले हैं, आप यहीं रुकिए, मैं उनसे बात करूंगी। जैसे ही दोनों बेटे घर आए, मोनिका ने तेज आवाज में कहा, तुम दोनों घर के बाहर ही रहना। अपने बड़ों से बदतमीजी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? दोनों बेटे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ, हम दोनों भाई आपके दिए हुए संस्कार नहीं भूले हैं। हमें यह सब कुछ करने के लिए हमारी पत्नियों ने ही मजबूर किया है। सभी हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। फिर उन्होंने वो सब दिखाया जो पीछे से उनकी पत्नियां उनकी मां के साथ करती थी। दोनों मां के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, मां, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। मां, आप हमें बता भी तो सकती थी ना, फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या एकदम से इतना पराया कर दिया आपने हमें? इतना कुछ झेला आपने और अपने बेटों को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? इस पर मोनिका ने कहा, नहीं बेटा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और अच्छी ही बात है। अगर बुढ़ापे में मेरे थोड़े बहुत हाथ पैर चल जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इसी बहाने घर का थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। यह सब देखकर दोनों बहू के माता पिता शर्म से पानी पानी हो चुके थे। वो उन दोनों को समझाते हुए बोले, बेटा, यदि तुम दोनों अपनी माँ जैसी सास की इज्जत नहीं करोगी तो तुम्हारे पति हम लोगों को इज्जत क्यों देंगे भला? इतना सुनकर दोनों बहू मोनिका जी के पैरों में गिर जाती हैं और बोलती हैं, माँ, हमें माफ कर दो, हम भी आपकी ही बेटी हैं। हम मानते हैं कि हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, पर यकीन माने माँ, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा।
मोनिका दोनों बहू को गले से लगाकर बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और गलतियों को माफ करना ही घर में खुशियां लाता है। मोनिका ने एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू और एक अच्छी सास बनकर इस समाज में एक मिसाल पेश की। उन्होंने समाज को बताया कि माँ कोई सौतेली या सगी माँ नहीं होती। माँ तो सिर्फ माँ होती है। माँ को सिर्फ अपने बच्चों को प्यार और ममता देना आता है। उसकी ममता कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होती, फिर वो चाहे सौतेले हों या अपने। अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।